वृंदावन की भूमि सदा से ही प्रेम और भक्ति की सुगंध से भरी रही है। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण यमुना के जल पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वर्णिम लहरें नृत्य कर रही हों। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गान करते और गायें शांत भाव से चरती हुई मानो किसी अदृश्य बांसुरी की प्रतीक्षा कर रही हों। इसी पावन वृंदावन में श्री राधा रानी का जीवन प्रेम का जीवंत स्वरूप था। उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं था, मनुष्य हो या पशु, बड़ा हो या छोटा, सब में वे प्रभु का अंश देखती थीं। वे प्रातः उठकर तुलसी के पास दीप जलाती, यमुना जी को नमन करती और फिर घर के कार्यों में लग जाती। पर उनके प्रत्येक कार्य में भक्ति छुपी होती थी। दूध दोहते समय भी उनके होठों पर कृष्ण नाम चलता रहता। एक दिन वृंदावन में भयंकर गर्मी पड़ी। लोग प्यास से व्याकुल थे। कुएं और यमुना घाट पर भीड़ लग गई। राधा रानी जल भरने निकली। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बालक धूप में खड़ा रो रहा है। उसके हाथ में टूटा हुआ घड़ा था। राधा रानी ने उसे छाया में बैठाया, अपने घड़े से जल पिलाया और उसे सांत्वना दी। बालक ने पूछा, माता, आपका जल कम नहीं हो जाएगा? राधा रानी मुस्कराई, बेटा, प्रेम बांटने से कभी कम नहीं होता। घाट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वृद्धा गोपी बहुत देर से खड़ी है, पर भीड़ के कारण उसका नंबर नहीं आ पा रहा। राधा रानी ने अपना स्थान छोड़कर उसे आगे कर दिया। कुछ गोपियां बोली, राधे, तुम तो सबसे आगे थी, फिर पीछे क्यों आ गईं? राधा रानी ने शांत स्वर में कहा, जो अपने अधिकार छोड़ देता है उसे प्रभु अपने अधिकार में ले लेते हैं। उसी समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां आए। उन्होंने दूर से ही ये दृश्य देखा। कृष्ण के मुख पर मधुर मुस्कान फैल गई। वे राधा रानी के समीप आए और बोले, राधे, आज तुमने फिर मुझे प्रसन्न कर दिया। राधा रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वह प्रेम ने किया। दिन ढलने लगा। वृंदावन की गलियों में दीप जलने लगे। राधा रानी घर लौटी। संध्या समय उन्होंने तुलसी के पास बैठकर ध्यान किया। उनके मन में एक ही भाव था, प्रभु जहाँ भी हों, कुशल हों। धीरे धीरे रात्रि उतर आई। आकाश में तारे चमकने लगे। राधा रानी की आंखों में शांति थी, पर हृदय में एक मौन विरह भी था। वह विरह जो प्रेम को और गहरा कर देता है। रात्रि का सन्नाटा वृंदावन पर उतर चुका था। यमुना जी की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। राधा रानी अपने आंगन में तुलसी के पास दीप जलाकर बैठी। मन में कोई शब्द नहीं, केवल स्मरण था। वे जानती थीं, स्मरण भी मिलन का ही एक रूप है। भोर होते ही वृंदावन में हलचल शुरू हो गई। ग्वाल बाल गायों को चराने निकल पड़े। गोपियां मटकी में दही माखन लेकर अपने अपने कार्यों में लग गईं। राधा रानी ने भी सखियों के साथ फूल चुनने का निश्चय किया। वन में जाते समय वे हर पौधे को प्रणाम करती, मानो हर पत्ती में कृष्ण का अंश देखती हों। वन में एक स्थान पर उन्होंने देखा कि कुछ बालक खेलते खेलते झगड़ पड़े हैं। एक बालक रो रहा था। राधा रानी ने उसे पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और प्रेम से समझाया, झगड़ा करने से हृदय भारी हो जाता है, क्षमा कर देने से हृदय हल्का हो जाता है। बालक शांत हो गए। उनकी आंखों में आभार झलकने लगा। दिन के समय वृंदावन में रास की स्मृतियां जीवित रहती थीं। कभी कभी बांसुरी की धुन दूर से सुनाई देती तो राधा रानी का मन ठहर जाता। वे सखियों से कहती, धुन चाहे पास से आए या दूर से, प्रेम की पुकार हृदय तक पहुंच ही जाती है। समय के साथ वृंदावन में ये चर्चा फैलने लगी कि श्री कृष्ण अब मथुरा में हैं और राजकार्य में व्यस्त हैं। कुछ लोग निराश हो गए, पर राधा रानी ने किसी को निराश नहीं होने दिया। वे कहती थीं, जहाँ कृष्ण का नाम लिया जाए वही वृंदावन बस जाता है। एक दिन वृंदावन में अकाल जैसे हालात बनने लगे। अन्न की कमी होने लगी। लोगों के मन में चिंता भर गई। राधा रानी ने घर घर जाकर अन्न इकट्ठा करने की पहल की। जिसके पास जितना था उतना देने को कहा। उन्होंने स्वयं सबसे कम अपने लिए रखा। लोगों ने देखा, राधा रानी की करुणा केवल वचन नहीं, आचरण थी। कुछ समय बाद मथुरा से एक दूत आया। उसने कहा कि कृष्ण सभी को स्मरण करते हैं और वृंदावन की कुशलता चाहते हैं। ये सुनकर गोपियों की आंखें भर आईं। राधा रानी ने शांत भाव से कहा, प्रभु जहाँ हैं वहीं हमारा कल्याण है। हमें अपने मन को ईर्ष्या और दुख से मुक्त रखना चाहिए।
राधा रानी का जीवन धैर्य की मूर्ति बन चुका था। वे प्रतिदिन यमुना तट पर दीप प्रवाहित करती। ये दीप आशा का प्रतीक था। वे कहती थीं, प्रतीक्षा का दीप जलता रहे तो अंधकार टिक नहीं सकता। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, सावन आया, भादो आया, फिर शरद की शीतल चांदनी छा गई, पर राधा रानी का भाव नहीं बदला। वे हर ऋतु में कृष्ण का स्मरण करती। विरह में भी उनके मुख पर शांति थी। एक दिन किसी ने कहा, राधे, तुम इतना सहन कैसे कर लेती हो? राधा रानी ने उत्तर दिया, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सहन शक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है। धीरे धीरे वृंदावन के लोग सीखने लगे कि भक्ति केवल उत्सव और हर्ष का नाम नहीं, भक्ति धैर्य, क्षमा और सेवा का भी नाम है। राधा रानी की संगति में रहकर लोगों के मन का कठोरपन पिघलने लगा। राधा रानी जब तुलसी के पास बैठती तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। वे प्रार्थना करती, हे प्रभु, जिनके मन में दुख है उनके दुख हर लो, जिनके मन में अहंकार है उन्हें नम्रता दो, जिनके मन में द्वेष है उन्हें प्रेम दो। एक दिन एक घमंडी व्यक्ति वृंदावन आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था। उसने राधा रानी से कहा, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मुझे भक्ति का मार्ग मत बताओ। राधा रानी मुस्कुराई और बोली, शास्त्र पढ़ना अच्छा है, पर हृदय को पढ़ना उससे भी आवश्यक है। उस व्यक्ति का अहंकार धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों में विनम्रता आ गई। राधा रानी के जीवन का हर दिन एक शिक्षा बन चुका था। वे किसी को उपदेश कम देती थीं, स्वयं आचरण करके दिखाती थीं। लोगों ने समझ लिया, जहाँ राधा रानी का प्रेम है वहीं कृष्ण की उपस्थिति है। अंततः वृंदावन के लोगों के मन में एक नई शांति उतर आई। वे जान गए कि भक्ति का मार्ग बाहरी मिलन से नहीं, भीतरी स्मरण से मजबूत होता है। राधा रानी का प्रेम विरह में भी पूर्ण था, और इस प्रकार राधा रानी का जीवन प्रेम, करुणा, सेवा, क्षमा और धैर्य की एक निरंतर कथा बन गया, जो आज भी हमें सिखाती है कि जहाँ मैं मिट जाता है वहीं प्रभु का प्रकाश प्रकट होता है। समय आगे बढ़ता रहा। वृंदावन की गलियों में सुबह शाम की आरतियों की ध्वनि गूंजती रही। राधा रानी हर आरती में मौन होकर भी उपस्थित रहती। उनकी उपस्थिति से लोगों के मन में स्थिरता आती। वे जहाँ बैठ जाती वहाँ विवाद अपने आप शांत हो जाते। एक दिन वृंदावन में बाहर से कुछ यात्री आए। वे थके हुए थे और उनके मन में भय भी था। राधा रानी ने उन्हें विश्राम करने को कहा। घर की स्त्रियों से कहा कि उनके लिए सादा भोजन तैयार करें। स्वयं अपने हाथों से जल परोसा। यात्रियों ने पूछा, माता, आपने हमें पहचाना भी नहीं, फिर भी इतनी सेवा क्यों? राधा रानी बोली, अतिथि में भी प्रभु का ही वास होता है। कुछ दिनों बाद वृंदावन में एक बालिका बीमार पड़ गई। घर में औषधि नहीं थी। राधा रानी वन से औषधीय पत्तियां लेकर आईं। उन्होंने बालिका की सेवा की। रात भर उसके पास बैठकर नाम जप करती रहीं। भोर होते होते बालिका की दशा सुधर गई। लोगों ने इसे कृपा कहा। राधा रानी ने कहा, कृपा वहाँ प्रकट होती है जहाँ सेवा और विश्वास साथ होते हैं। वृंदावन में कभी कभी मतभेद भी हो जाते। कुछ लोग कहते, भक्ति का मार्ग कठिन है। राधा रानी समझाती, भक्ति कठिन नहीं होती, हमारे मन का बोझ उसे कठिन बना देता है। मन हल्का कर लो, भक्ति स्वयं सरल हो जाएगी। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, अगर प्रभु दूर हो तो क्या करें? राधा रानी ने उत्तर दिया, प्रभु दूरी में नहीं, हमारे विस्मरण में दूर होते हैं। स्मरण बना रहे तो प्रभु कभी दूर नहीं होते। धीरे धीरे राधा रानी की शिक्षाएं वृंदावन की गलियों से बाहर फैलने लगी। दूर दूर से लोग आकर उनके दर्शन मात्र से शांति अनुभव करते। वे किसी को उपदेश नहीं देती थीं, बस प्रेम से देख लेती थीं, और वही दृष्टि लोगों का मन बदल देती थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने अपने पुराने अपराधों की बात की और बोला, मेरे पाप बहुत हैं, क्या मेरे लिए भी भक्ति का मार्ग खुला है? राधा रानी ने स्नेह से कहा, जहाँ पश्चाताप है वहीं से नया मार्ग खुलता है। प्रभु पापों से नहीं, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। राधा रानी प्रायः कहती थीं, अपने दुख को प्रभु को सौंप दो, जिसे सौंप दिया वह बोझ नहीं रहता। ऋतुएं बदलती रहीं, कभी वर्षा में वृंदावन हरा भरा हो जाता, कभी ग्रीष्म में धूप तीव्र हो जाती,
पर राधा रानी का भाव एक सा रहता, हर स्थिति में संतोष और कृतज्ञता। एक शाम यमुना तट पर राधा रानी ने दिए प्रवाहित किए। दियों की लौ जल पर झिलमिलाने लगी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, जिनके जीवन में अंधकार है उनके लिए आशा का दीप जला दो। धीरे धीरे वृंदावन के लोगों ने अपने दुखों को हल्का करना सीख लिया। वे समझ गए कि भक्ति का अर्थ केवल कथा सुनना नहीं, भक्ति का अर्थ है अपने जीवन में प्रेम उतारना। और इस प्रकार राधा रानी का जीवन लोगों के लिए दीपक बन गया, जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। वृंदावन की सुबह राधा रानी की मौन प्रार्थना से और भी पवित्र हो जाती थी। वे प्रातः यमुना तट पर जाकर जल को स्पर्श करती और मन ही मन कहती, हे यमुना माता, जिनके मन अशांत है उन्हें शांति देना। फिर वे तुलसी को जल अर्पित करती और अपने दिन के कार्यों में लग जाती। एक दिन वृंदावन में दो परिवारों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे थे। वातावरण तनावपूर्ण हो गया। राधा रानी वहां पहुंची। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, बस इतना कहा, सत्य वही है जो हृदय को हल्का कर दे। जो बात हृदय को भारी करे वह सत्य नहीं, अहंकार है। धीरे धीरे दोनों पक्ष शांत हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी और विवाद समाप्त हो गया। कभी कभी कोई दुखी व्यक्ति राधा रानी के पास बैठकर रो लेता। वे उसे रोकती नहीं थीं, बस उसका सिर सहलाकर कहती, आंसू निकल जाने दो। आंसू निकलते ही मन हल्का हो जाता है। लोग उनके पास बैठकर अपने दुख भूल जाते। एक दिन एक साधु वृंदावन आए। उन्होंने राधा रानी से पूछा, भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? राधा रानी ने कहा, जो सामने है उसी में प्रभु को देख लो, पास की सेवा कर लो, दूर के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। वृंदावन में एक निर्धन परिवार था जिसके पास अन्न का अभाव था। राधा रानी ने लोगों से थोड़ा थोड़ा अन्न इकट्ठा किया और उस परिवार तक पहुंचा दिया। उन्होंने स्वयं अपने लिए कुछ नहीं रखा। लोगों ने कहा, राधे, तुम अपने लिए क्यों नहीं बचाती? वे बोलीं, जब प्रभु मेरे हृदय में बसे हैं तो कमी कैसे रह सकती है? समय के साथ वृंदावन में राधा रानी की करुणा एक परंपरा बन गई। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। जिसने राधा रानी को देखा उसके मन में सेवा का भाव जाग गया। एक शाम वृंदावन में तेज आंधी आई। कुछ घरों के छप्पर उड़ गए। लोग घबरा गए। राधा रानी ने सबको एकत्र किया, बच्चों और वृद्धों को सुरक्षित स्थान पर बैठाया और स्वयं भीगते हुए सहायता करती रहीं। आंधी थमी तो लोगों ने देखा, राधा रानी के चेहरे पर भय नहीं, केवल शांति थी। किसी ने उनसे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? राधा रानी ने कहा, डर तब लगता है जब हम स्वयं को अकेला मानते हैं। जो प्रभु को साथ मान ले उसे भय छू भी नहीं पाता। धीरे धीरे वृंदावन के लोग डर से मुक्त होना सीखने लगे। वे समझ गए कि विश्वास से बड़ा कोई सहारा नहीं। एक दिन यमुना तट पर राधा रानी ने बच्चों को एक छोटी सी बात सिखाई। जब मन अशांत हो 3 बार राधे कहो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। बच्चे हंसते हुए राधे 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 बोलने लगे। उनके चेहरों पर शांति उतर आई और इस प्रकार राधा रानी का जीवन लोगों के लिए जीवित उपदेश बनता गया। वे बिना कहे सिखाती रहीं कि प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है। वृंदावन में समय के साथ लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन दिखने लगा। जो पहले केवल अपनी चिंता करते थे, अब दूसरों के दुख को भी अपना समझने लगे। राधा रानी की संगति ने लोगों के हृदय में करुणा जगा दी थी। एक दिन दूर देश से एक व्यापारी वृंदावन आया। वह बहुत धनी था पर मन से अशांत। उसने राधा रानी से कहा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन खाली सा लगता है। राधा रानी ने शांत स्वर में कहा, मन खाली तब लगता है जब हम उसमें केवल अपने लिए जगह रखते हैं। किसी और के लिए थोड़ी जगह बना लो, मन अपने आप भर जाएगा। व्यापारी ने पहली बार किसी निर्धन को भोजन कराया। उस दिन उसे जो शांति मिली वह उसने कभी नहीं अनुभव की थी। उसने राधा रानी को प्रणाम किया और कहा, आज समझ में आया कि दान नहीं, हृदय का विस्तार करना ही सच्ची भक्ति है। एक और दिन एक युवक क्रोध से भरा हुआ राधा रानी के पास आया। वह बोला, लोग मुझे बार बार अपमानित करते हैं, मैं अपना क्रोध कैसे रोकूं? राधा रानी ने कहा, जब क्रोध आए
तो बोलने से पहले मन में 3 बार राधे कह लेना। क्रोध की आग ठंडी हो जाएगी। युवक ने यह अभ्यास किया। कुछ ही दिनों में उसका स्वभाव बदलने लगा। वृंदावन में कभी कभी बीमारी फैल जाती। राधा रानी स्वयं बीमारों की देखभाल करती। वे कहती थीं, बीमारी शरीर में होती है, पर करुणा से मन स्वस्थ रहता है। लोगों ने उनसे सीखकर बीमारों से घृणा नहीं, सेवा करना सीखा। एक बार वृंदावन में किसी ने चोरी कर ली। लोग बहुत क्रोधित हुए। चोर पकड़ा गया। सब उसे दंड देना चाहते थे। राधा रानी ने कहा, दंड से पहले सुधार का द्वार खोलो। उन्होंने चोर से प्रेम से बात की, उसके जीवन की कठिनाइयां सुनी। लोगों ने उसे काम दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। एक संध्या यमुना तट पर राधा रानी ने दीप प्रवाहित किए। दियों की पंक्तियां जल पर बहने लगीं। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, जिनके जीवन में अंधकार है, उनके लिए आशा का दीप जलाओ। लोगों ने वह दृश्य देखा और उनके हृदय में भी आशा जाग उठी। समय बीतता गया। राधा रानी की भक्ति किसी प्रचार की मोहताज नहीं थी। उनका आचरण ही प्रचार था। लोगों ने समझ लिया, भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को प्रेम का माध्यम बना देना। और इस प्रकार वृंदावन की धरती पर राधा रानी का प्रेम निरंतर बहने वाली यमुना की धारा बन गया, जो जिसको छू ले उसे शीतलता और शांति दे दे। वृंदावन की गलियों में अब प्रेम की सुगंध फैल चुकी थी। लोग जब भी किसी संकट में पड़ते, पहले अपने मन को शांत करते और फिर समाधान खोजते। राधा रानी ने उन्हें सिखा दिया था कि अशांत मन सही निर्णय नहीं ले पाता। एक बार भारी वर्षा से यमुना का जलस्तर बढ़ गया। कुछ घरों में पानी घुसने लगा। लोग भयभीत हो गए। राधा रानी ने सबको ऊंचे स्थान पर इकट्ठा किया। बच्चों को गोद में उठाया गया, वृद्धों को सहारा दिया गया। उन्होंने सबको धैर्य बंधाया। प्रकृति भी माता है, वह हमें डराने नहीं, सहनशील बनाना चाहती है। बाढ़ थमी तो लोगों ने मिलकर अपने अपने घरों की मरम्मत की। जिसका घर सुरक्षित था, उसने दूसरे का सहारा बना। राधा रानी ने कहा, संकट में साथ देना ही सच्ची भक्ति है। एक दिन एक युवक अपने जीवन से निराश होकर आया। वह बोला, मेरे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मुझे लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। राधा रानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रभु हमें छोड़ते नहीं, वे हमें धैर्य सिखाते हैं। हर विलंब त्याग नहीं होता, कभी कभी वह तैयारी होती है। युवक के मन में आशा जगी। उसने फिर से प्रयास शुरू किया। कुछ समय बाद उसे सफलता मिली। वह समझ गया कि आशा ही जीवन का दीप है। वृंदावन में एक वृद्ध दंपत्ति रहता था, जो लंबे समय से एक दूसरे से रूठा हुआ था। घर में शांति नहीं थी। राधा रानी ने उन्हें एक साथ बैठाया। उन्होंने कहा, जिससे प्रेम करते हो, उसी से सबसे अधिक अपेक्षा भी करते हो। अपेक्षा कम कर दो, प्रेम अपने आप बढ़ जाएगा। दंपत्ति की आंखों में पश्चाताप आया। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी। एक दिन राधा रानी ने बच्चों को सिखाया, जब भी किसी से जलन हो, उस व्यक्ति के लिए मन में शुभकामना करो। जलन धीरे धीरे गल जाएगी। बच्चों ने अभ्यास किया, उनके मन हल्के होने लगे। धीरे धीरे वृंदावन में लोगों ने अपने जीवन के छोटे छोटे व्यवहार बदल लिए। वे कम बोलते, अधिक सुनते। वे कम शिकायत करते, अधिक कृतज्ञ होते। राधा रानी का प्रेम उनके आचरण में उतर चुका था, और इस प्रकार वृंदावन केवल एक स्थान नहीं रहा, वह प्रेम और शांति की अवस्था बन गया। राधा रानी की कथा लोगों के हृदय में एक निरंतर प्रवाह बनकर बहती रही। वृंदावन में अब लोगों के व्यवहार में गहराई आने लगी थी। वे समझने लगे थे कि प्रेम केवल भाव नहीं, अभ्यास है। रोज रोज के छोटे निर्णय ही मनुष्य को भक्त बनाते हैं। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आई। बच्चा बार बार झूठ बोलने लगा था। माँ परेशान थी। राधा रानी ने बच्चे को पास बुलाया और प्रेम से कहा, सच बोलने से डर लगता है, पर सच बोलने से मन हल्का हो जाता है। उन्होंने बच्चे को सिखाया कि गलती हो जाए तो स्वीकार कर लेना ही साहस है। धीरे धीरे बच्चे की आदत बदलने लगी। कभी कभी वृंदावन में बाहर से आए लोग अपने पुराने झगड़े और कटुता लेकर आते। राधा रानी उन्हें समझाती, जो बीत गया उसे मन में ढोने से आज भी भारी हो जाता है। बीते को प्रभु को सौंप दो। लोग जब ऐसा करते
तो उनके चेहरे पर हल्कापन आ जाता। एक बार कुछ युवक आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण ईर्ष्या से भर गए। राधा रानी ने कहा, दूसरे की उन्नति से जलने के बजाय उसे प्रेरणा बना लो। ईर्ष्या की आग प्रेरणा में बदल सकती है। युवकों के मन में बदलाव आने लगा। एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु के भय से घबराया हुआ आया। उसने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होगा? राधा रानी ने शांत स्वर में कहा, जो प्रेम में जीना सीख ले वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि प्रेम आत्मा को अमर कर देता है। वृद्ध के मन में भय कम हुआ। उसने अपने शेष जीवन को सेवा में लगाने का संकल्प लिया। राधा रानी कभी स्वयं को गुरु नहीं कहती थी। वे कहती थीं, मैं तो केवल प्रभु की स्मृति दिलाने वाली एक सहेली हूँ। पर लोगों के लिए उनका जीवन मौन गुरु बन चुका था। धीरे धीरे वृंदावन में लोग सुबह उठकर पहले मन को शुद्ध करने लगे। किसी से कठोर शब्द नहीं बोलते। जहाँ विवाद होता वहाँ पहले क्षमा का द्वार खुलता। राधा रानी का प्रेम उनके व्यवहार की नींव बन गया था, और इस प्रकार वृंदावन की हवा में एक नई शांति बहने लगी। लोग समझने लगे, भक्ति का अर्थ मंदिर जाना ही नहीं, भक्ति का अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनना। वृंदावन में अब एक मौन परंपरा बन गई थी। लोग दिन की शुरुआत किसी से कटु वचन बोले बिना करते। यदि मन में क्रोध उठता तो वे राधा रानी की सीख याद करते, बोलने से पहले मन को शांत करो। एक दिन कुछ यात्री रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे वृंदावन पहुँचे। राधा रानी ने लोगों से कहा, जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। जब बांटते हैं तो वही बढ़ता है। सबने थोड़ा थोड़ा बांटा। यात्रियों का पेट भी भर गया और लोगों का मन भी। कभी कभी वृंदावन में किसी के घर में शोक छा जाता। राधा रानी बिना शब्दों के वहां बैठ जाती। वे रोते हुए व्यक्ति के पास बैठकर बस उसका हाथ थाम लेती। लोगों ने समझ लिया, कभी कभी सहारा शब्दों से नहीं, मौन से मिलता है। एक दिन एक युवक अपने जीवन से निराश होकर बोला, मेरे सपने पूरे नहीं होते, मैं क्या करूं? राधा रानी ने कहा, सपने पूरे न हों तो अपने प्रयास को मत छोड़ो। प्रभु परिणाम नहीं, नियत देखते हैं। युवक ने फिर प्रयास शुरू किया। राधा रानी बच्चों को सिखाती थीं, जिससे भी मिलो मन में ये सोचो कि आज मैं इसके जीवन में थोड़ी शांति जोड़ूंगा। बच्चे इसे खेल की तरह अपनाने लगे। धीरे धीरे उनके स्वभाव में कोमलता आ गई। वृंदावन में अब लोग किसी की कमी का मजाक नहीं उड़ाते थे। राधा रानी ने सिखाया था, जो किसी की कमी देखे वह अपने भीतर प्रेम की कमी देख रहा है। लोग अपने शब्दों को मापकर बोलने लगे। इस प्रकार राधा रानी की करुणा लोगों की दिनचर्या में उतर गई। उनकी कथा किसी पुस्तक में नहीं, लोगों के व्यवहार में लिखी जाने लगी। और वृंदावन की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी हृदयों में बहती रही, जैसे यमुना की अविरल धारा। राधे राधे। इस चैनल से होने वाली पूरी कमाई गौशाला गायों की सेवा में दान की जाएगी। आपका एक सब्सक्राइब भी गौ सेवा है। राधे राधे।